हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर की सीरीज में आप देख सकते हैं कि 6 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 58 होगा आई थिंक। तो आइए शुरुआत करते चलते हम लोग सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैथ्स का सवाल शुरू होता है, पहला सवाल क्या बोलता है कि पी किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, जबकि क्यू के बारे में कह रहा है कि क्यू जिसे 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो पी से शुरू करके एकांतर दिनों में अगर काम करते हैं, अल्टरनेट डेज वाला सवाल है, तो काम कितने वक्त में पूरा हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो एलसीएम कितना हो जाएगा आप बोलेंगे 30, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी की बात करूंगा, कार्यक्षमता कितने 15 दूना 30 और ये 10 गुना 3 यानी कि 3। ठीक है, तो मुझे कार्य क्षमता मालूम चल गया। तो अगर मैं बोलूंगा कि अगर ये एक एक दिन काम करते हैं एकांतर दिनों में, तो पहले दिन पी ने काम किया और अगले दिन क्यू ने काम किया, मतलब पी प्लस क्यू। 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 3 5 काम हो जाएगा। मुझे पहुंचना है 30 के पास, मतलब 6 से गुना करना पड़ेगा। इधर भी काम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, यानी कि 12 डेज इस सवाल का आंसर होगा। तो बहुत ही आसान सवाल से हम लोगों ने शुरुआत की। नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों की औसत वजन में 2.8 केजी की वृद्धि हो जाती है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है, जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 केजी है को एक नए श्रमिक के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए श्रमिक का औसत वजन ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापित का मतलब होता है भैया रिप्लेस करना, मतलब उसको हटाया और किसी और को लाके रख दिया। तो आपने बोला कि पूरे 10 जो श्रमिक थे उन सब में 2.8 केजी की वृद्धि हो गई। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 58 केजी वाला गया, तो 2.8 केजी का 10 एक्स्ट्रा केजी वो लेके आ गया, मतलब 10 लोगों के लिए 2.8 केजी एक्स्ट्रा लेके आ गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यू पर्सन का तुम्हारा वेट है। न्यू पर्सन का क्या हो जाएगा, तुम्हारा वेट हो जाएगा। मतलब मैं कहूंगा 58 प्लस 28 यानी कि 86 केजी इस सवाल का आंसर होगा। बाकी एवरेज से करेंगे बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत लंबा गुणा भाग करना पड़ेगा। ठीक है, डिवीजन बेस्ट मेथड होता है। नंबर 3 पे आते हैं। रेणु जो है 2 घड़ियां खरीदी, उनमें से प्रत्येक को समान कीमत पर खरीदा और उनमें से एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 24.2% के लाभ पर बेच दिया। यदि उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 189 रुपीज है। तो प्रत्येक घड़ी क्रय मूल्य निकालिए। अगर तुमने सेम कीमत पर खरीदा, मतलब सीपी तुम्हारा सेम रहा होगा। अगर सीपी सेम है, ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं भैया कि लेट सीपी कितना है, 100 रुपए के बराबर है। अगर 100 रुपए के बराबर है तो एक पर अगर 20% लाभ है और सेकंड पर 24.2%, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4.2% क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। और ये अंतर का वैल्यू कितना है, आप बोलेंगे 189 रुपीज। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल दूं, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 189 का तुलना कर दो 4.2 से और गुणा कर दो अब 100 से। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा भैया सीपी की वैल्यू। इसको हटाया 10 ऊपर आ गया, 21 गुना 42, 21 गुना 9, ये कट जाएगा 2 से 5 बार में, यानी कि 9 बचे 45 और डबल जीरो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे आते हैं। एक कस्बे की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 95,000 है। जनसंख्या पहले वर्ष में 15% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि और तीसरे वर्ष में 12% की अगर कमी होती है ना, तो 3 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 95,000, ठीक है, 15% की वृद्धि फर्स्ट टाइम होता है। तो अगर हम 15 और 20 की बात करूं, दोनों वृद्धि है, तो होता है 20 और 15 35 और प्लस 20 का 15% यानी कि 3% और, यानी कि इन दोनों के लिए मैं कह सकता हूँ कि 38% दोबारा क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। 38% वृद्धि हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे 100 वैल्यू लिखूं तो बन जाएगा 138। लेकिन अगली बार कहता है कि उसमें 12% की कमी होती थी थर्ड ईयर, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, आप बोलेंगे 88 के बराबर। ठीक है, अब जरा सॉल्व कर लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा न्यू पॉपुलेशन का वैल्यू है, नया जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, तो 3 जीरो यहाँ से और 3 जीरो यहाँ से, 5 दूना 10 और ये कट जाएगा 19 बार में, ये कट जाएगा 2 से आपका कितने बार में, तो आप बोलेंगे ये बन जाएगा 44। आओ जरा गुना करें। अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 गुना 4, 19 चौक 76, 7 19 चौक 76 और 7 कितना हो जाएगा 83, इंटू कर लो भैया 138। आओ जरा गुना करें। हम यूज़ करते हैं फ़ोन को ताकि फास्टली हम कर पाएँ, टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो 836 इंटू कर लो आप 138, तो ये 115 368, इस सवाल का आंसर है 115 368। दिस इज द जनसंख्या आफ्टर 3 ईयर्स। नंबर 5 पे आते हैं भाई। 2021 में एक नगर में जून माह में 30% लोगों को, ठीक है, जून महीने की बात करता है कि 30% लोगों को
और जुलाई के महीने में क्या होता है कि शेष में से 50% को और अगस्त में शेष में से 20% लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। फिर भी 84,000 लोग वंचित रह गए टीकाकरण से। तो नगर की जनसंख्या को बतानी है। सिंपल बात है, 30% पहले लगाया, बच गया 70 का 50% यानी कि 35% फिर लग गया तुमको जुलाई में। ये तुम्हारा जून की कहानी है, ये तुम्हारा जुलाई की कहानी है। अगस्त का कहानी कह रहा है कि जो शेष में से 20%, शेष कितना बच गया आप बोलेंगे, ये बन गया तुम्हारा 65, 35 बच गया। तो 35 का 20% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7%। तो 7% को अगस्त में लगा दिया गया, बोलेंगे ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो बचा हुआ वैल्यू है वो कितना बोलेंगे, 28%। इस 28% की वैल्यू है कितनी, तो आप बोलेंगे 84,000। आपको निकालना है नगर की जनसंख्या, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% निकालने के लिए देखना मैं कितना फास्ट करूंगा। तो आप देखो, अगर मैं 1% निकालने की कोशिश करूं तो 28 गुना 3 यानी कि 3,000 के बराबर। तो 100 निकालने के लिए इस 3,000 में 2 जीरो और बिठा दूं और यही सवाल का आंसर होगा। 3 लाख इस सवाल का आंसर होगा। एक व्यापारी है जो कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है। वह नगद भुगतान करके कम की हुई कीमत पर 10% की और छूट प्रदान करेगा। तो 5% के अंकित मूल्य पर कितना देना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें नगद के अगर भुगतान करता है तो 20% और 10% यानी कि 30% में से अगर हम 20 का 10 कम करें यानी कि 2% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28%। और यही तुम्हारा एकल डिस्काउंट हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ मतलब 5,000 बटा 100 इंटू 72, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसपी सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से। ठीक है, 72 पचे 360 और 1 जीरो और यानी कि 3600 रुपये में क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 लीटर इतना एमएल और इतना एमएल की दूध की 3 बोतलें हैं जिनमें दूध का परसेंट दे रखा है क्रमशः। कुछ समान पात्र में एक साथ खाली किया जाता है। तो मिश्रण में दूध का परसेंट निकालिए आपसे कह रहा है। मिश्रण में दूध का परसेंट निकालिए आपसे कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 लीटर मतलब 1000 ml, ये हो जाएगा 750 ml, ये हो जाएगा 650 ml। मिश्रण में दूध का परसेंट निकालो, मतलब सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूँ कि तीनों को मिलाने के बाद जो एवरेज परसेंटेज वैल्यू आएगी आप वो निकाल दो। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा 45%, ये कितना है तो आप बोलेंगे 50%, और ये कितना था आप बोलेंगे 60%। जब आपको एवरेज वैल्यू निकालनी होती है तो उस केस में मुझे इसका वैल्यू का पता होना जरूरी नहीं है, हमको सिर्फ इसका रेशियो से मतलब होता है। तो 50 गुना 20 कर लूंगा यहाँ पे, 50 गुना 15 और ये कट जाएगा 50 गुना 13। ठीक है, जो सिंपलेस्ट वैल्यू है इस एवरेज में वो कितना था आप बोलेंगे 45। तो 45 लेके चलते हैं प्लस, मैं क्या करूंगा एवरेज परसेंट निकालूंगा फटाफट करने के चक्कर में। ठीक है, तो 45 तो होगा ही होगा। ये देखो ये 5 एक्स्ट्रा है, और ये 5 एक्स्ट्रा किसके हिसाब से आप बोलेंगे 15 के हिसाब से, यानी 15 गुना 5 यानी कि 75 एक्स्ट्रा है। ठीक है, प्लस ये तुम्हारा 15 एक्स्ट्रा है, तो 15 गुना 13 यानी कि 15 गुना 13 यानी कि 195। और ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है मुझे सब में बांट देना पड़ेगा, यानी कि 20 और 15 यानी कि 35 और 13 यानी कि 48 में क्या करेंगे हम बांट देंगे। अब ये तुम्हारा नया वाला जो एवरेज आएगा वही मिश्रण में दूध का परसेंटेज को दिखाएगा। समझ गए बात को। ये बन जाएगा 45 प्लस ये कितना हो जाएगा 270/48। आओ जरा गुना करें, गुना नहीं बल्कि डिवाइड करें। अगर हम फोन का इस्तेमाल करें 270 डिवीजन कर लो आप 48 से, तो आप बोलेंगे 5.625। ये बन जाएगा आपका 5.625। तो 45 प्लस 5.625 यानी कि आंसर आ चुका है 50.625%। ठीक है, बाकी आप और तरीके भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये तरीका मुझे फास्ट लगता है और मैं इस तरीके से ही करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 क्या बोलता है कि एक पुलिस अधिकारी जो एक चोर का पीछा करता है 800 मीटर की दूरी पर अगर है तो दोनों की स्पीड दे रखी है। तो आपसे कह रहा है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर भागना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं कि टाइम टू मीट कितना है, किस समय इन दोनों की मुलाकात होगी। तो अगर 800 मीटर है तो इनका स्पीड का जो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8 और 7 में से माइनस करेंगे यानी कि 1 किलोमीटर पर मतलब 5/18 से कर दो मल्टीप्लाई। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम टू मीट सेकेंड्स में आ गया। टाइम टू मीट सेकेंड्स में आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पुलिस अधिकारी का डिस्टेंस निकालना है तो पुलिस भी इतना वक्त भागा होगा, पुलिस भी इतना टाइम भागा होगा, और चोर भी इतना टाइम भागा होगा। तो डिस्टेंस निकालू बाई पुलिस, तो इस टाइम में हम गुना कर देंगे पुलिस के स्पीड से, मतलब 7 इंटू 5/18।
क्लियर है? तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में, ये तुम्हारा स्पीड बन गया। जो डिस्टेंस आएगा वो किस में आएगा? वो आएगा तुम्हारा मीटर में। आप जरा काट ले, सवाल का आंसर निकाले। 18 5 यहाँ से, 5 18 यहाँ से, यानी कि 8 7 56। मैंने मिस्टेक करी है। ये जो स्पीड है वो तुम्हारा चोर का है, मतलब पुलिस वाला का 8 का स्पीड है, 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब 8 गुना 8 यानी कि 6400 मीटर ये तुम्हारा पुलिस भागा होगा उस चोर को पकड़ने के लिए। बढ़िया सवाल और बढ़िया अप्रोच। आज जरा आगे बढ़े। एक साल पहले राम की जो आय थी वो 20,000 थी प्रति माह, और व्यय जो है वो 16,000 रुपया था प्रति माह। ठीक है, अब उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई और व्यय में इतना % की वृद्धि हो गई, तो उसकी प्रति माह बचत में शुद्ध कितना परिवर्तन हुआ होगा? तो आपसे कह रहा है कि ये तुम्हारा 200 और तुम्हारा 160, मतलब 5:4 का रेशियो है। अगर मैं 50 और 40 मान के चलूं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा इनकम का रेशियो है, ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्च कर रहा है। तो बचाया कितना था? आप बोलेंगे 10 बचा लिया। आपने बोला कि यहाँ पे अब 10% की वृद्धि हो चुकी आय, मतलब ये बन गया 55%। इसमें तुम्हारा 15% का इंक्रीमेंट है, मतलब 4 और 2 6 बन गया 46। तो अब जो बचत होगा वो कितना होगा? तो आप बोलेंगे 9। अब जो बचत होगा वो कितना होगा? आप बोलेंगे 9। आप बोलेंगे 9। अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर हम 10 की वैल्यू को 9 मान रहे हैं, मतलब 10 से घट के तुम्हारा 9 हो गया, मतलब 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। तो 10 हमने किसको माना था? 20,000 माइनस 16,000, यानी कि 4,000 को हमने कितना माना? 10। समझ गए? यानी कि 10 का तुलना 1 से। ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गई क्या? मैं क्या कह रहा हूं कि एक कमी के लिए हमने सेविंग माना था कितना? बचत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा आपको बतानी। अच्छा अच्छा, मिस्टेक हो गई मेरे से, कोई बात नहीं, आगे कर लेते हैं। आप बताओ, अगर सेविंग तुम्हारा 10 है, तो उस कंडीशन में जो परसेंटेज कमी हो रही है, परसेंटेज नहीं निकालना है आपको, रुपया में निकालना है, तो कितना कमी हो गया? आप बताओ। 1 रुपया कमी होती है। जब सेविंग 10 किया तो 1 रुपया कमी हो गया नया वाले सेशन में। तो अगर तुम्हारा सेविंग यहाँ पे 4,000 रहा होता तो कितना होता कमी? 400 रुपया। 400 रुपये की कमी हो जाती। समझ गए बात को? हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक नियम लगा दिया। ठीक है, यूनिटी मेथड लगा दिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल था। 0.124 और 1.0204 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे? अरे भाई साहब, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, यानी कि 7 के बाद क्या हो जाएगा? डेसिमल लगेगा। फालतू सवाल। नंबर 11 पे आते हैं। डीलर जो अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% एक्स्ट्रा अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लीजिए अगर सीपीयू उसका 100 है तो उसने मार्क कितना कर दिया? तो आप बोलेंगे 130। माल को ना लाभ या हानि पर बेचने के लिए उसे किस छूट पर परसेंटेज अनुमति देनी चाहिए? मतलब वो चाहता है कि उसको ना ही लाभ हो ना ही उसको हानि हो, मतलब उस चाहता है कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाए? 100 रुपए के बराबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 30 रुपया का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा आउट ऑफ 130, इंटू कर दो 100%, और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? डिस्काउंट का परसेंटेज बन जाएगा। समझ रहे बात? आओ जरा काटे, इससे ये कट जाएगा 300/13। 300/13, 13×2 26, 13×3 39.1 बचेगा, तो 1 के लिए 0, फिर लगभग 23.0 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, 23.08। तो ये तुम्हारा आने का सवाल का आंसर होगा। ठीक है, 23.08% इस सवाल का आंसर होगा। के की वैल्यू क्या होगी बताइए? तो पहले हम करते हैं भाग वाला काम। 13 से कट जाएगा भैया 11 बार में, तो ये बन जाएगा 11 के, माइनस है 9, बटा करेंगे 6 का स्क्वायर 36, माइनस कर लो 35, यानी कि 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 11 के माइनस 9। ये तुम्हारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक बन गया। अब जरा और सॉल्व कर ले। ठीक है, ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 11 के, और ये बन जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा एक्चुअल में क्वाड्रेटिक का फॉर्म जो है वो आ गया। तो आपसे कह रहा है के का मान क्या हो सकता है? एक तरीका आपके पास ये है कि आप क्वाड्रेटिक का द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाइए, माइनस बी प्लस अंडर बी उसका माइनस 4ac अपॉन 2a, और वहां से के दो वैल्यू को निकालिए, और जो वैल्यू मैच करेगा ऑप्शन में आप वहां सेटिस्फाई करवा लीजिए। जो मैच कर गया वही सवाल का आंसर होगा। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को पुट करके चेक कर लीजिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखेंगे कि के वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 माइनस 11 प्लस 1 प्लस 10, देखिए 10 प्लस 11 माइनस 11 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हमारा आंसर 1 हो सकता है। बाकी आप पुटिंग करेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब बाकी ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, 13 पे आते हैं।
फिर आगे चोर पुलिस 120 मीटर दूरी पर चोर को देखता है। वह चोर को पीछा करना शुरू करता है, जो कि इतने के स्पीड से आपका दौड़ रहा है कौन? चोर। पुलिस की स्पीड दे रखी है, तो पुलिस के पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालना है। पिछले वाले साल में आपको निकालना था कि पुलिस कितना दौड़ता है, लेकिन इस केस में पूछ रहा है आपसे कि चोर कितना भाग चुका होगा। फिर वही तरीका, टाइम टू मीट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 120 के डिस्टेंस पे है पहले से। इन दोनों के स्पीड का डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड। इसी टाइम में, अगर इसी टाइम में हमको डिस्टेंस निकालना है भैया चोर के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, इस टाइम में चोर के स्पीड से गुणा कर देंगे, जो कि 6 मीटर पर सेकंड है। बोलिए ना, 2 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 360 मीटर इस सवाल का आंसर होगा। सवाल जितना लंबा, लेकिन आंसर बहुत ही शॉर्टकट। यहाँ देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो हमें क्या मानते हैं, उसको एक्स मान लिया हमने। तो आप अगर चेक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि 6 अगर 10 है, मतलब 3:5 का रेशियो है, तो यहाँ भी 3:5 का ही रेशियो होगा। तो 3 चौका 12, तो 5 चौका 20, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। बाकी आप गुना भाग कर लो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, एक कपड़ा व्यापारी जो है वो 520 रुपया में प्रत्येक की कीमत पर 42 कमीजें खरीदता है। उनमें से प्रत्येक को इतना रुपया में बेच दिया, प्रत्येक कमीज पर उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो इसमें 42 का कोई मतलब है क्या, मुझे बताओ। सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूँ कि 520 में खरीदा और 548 में सेल किया। बोलिए ना, मतलब कि यहाँ मुझे 28 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। किस बेस पे? आप बोलेंगे 520 के बेस पे इंटू कर दो 100%, गुणा कर लो, आंसर निकालो। तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट का परसेंटेज है। नहीं होगा क्या? अरे बिल्कुल तो होगा, बिल्कुल होगा। ये कट जाएगा जीरो से, ये 13 चौका 52, 7 चौका 28, यानी कि 70/13, 70/13, 13 पंजे 65, 5 पॉइंट समथिंग इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है 5 पॉइंट समथिंग का, ऑप्शन नंबर डी, और ये इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं सॉरी। 25 डॉक्टर जो है ना 5 घंटे में 75 रोगियों को देख सकते हैं। ठीक है, यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ दें, मतलब 25 हो गया, अब सिर्फ 20, तो 6 घंटे में कितना रोगी को देखेंगे, ये आपका पूछ रहा है सवाल। गुना कर लो, आंसर निकाल लो। 25 दिया 75, ठीक है, 5 चौका 20, ठीक है, नहीं एक्स की वैल्यू आ चुकी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 72, मतलब 72 रोगियों को वो देख सकते हैं। एक त्रिभुज का आधार और उसकी हाइट दे रखी है, तो उसका एरिया निकालना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बोलिए ना, यानी कि 1/2 इंटू 3.2 इंटू कर लो 75। ठीक है, अगर तुम काटोगे तो बन जाएगा 1.6, गुना कर लो 75 प्लस 50, कितना हो जाएगा? नहीं नहीं, गुना कर लेते हैं चलो। 16×5 = 80, यानी कि कैरी 8, 16×7 कितना होता है? 112, और 8 यानी कि 120। ठीक है, डेसिमल कहाँ लगाएंगे बताओ? एक डेसिमल के बाद, यानी कि यहाँ लगा देंगे। ठीक है, डेसिमल कहाँ लगाए? अच्छा, मुझसे मिस्टेक हो गई क्या? हाँ, मिस्टेक तो हो रखी है। ये तुम्हारा मीटर में है और ये तुम्हारा सेंटीमीटर में है, और आंसर किसमें? मीटर में। तो कोई बात नहीं, हम सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 75 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, यानी कि बटा 100 कर लेंगे। बोलिए ना, तो यहाँ पे बटा 100 और या फिर हम थोड़ा बैक चल लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर से काटते हैं। 25 या 75, 25 चौका 100, ये 4 से कट जाएगा 0.4, अब हो जाएगा 1.2 मीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल था, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। हालांकि सॉल्व तो कर चुके थे हम लोग। एक गोले पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सर्वाधिक दूरी कितनी है? 6 इकाई। तो किसी गोला पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दो बिंदुओं को, कितना हो सकता है? उसका डायमीटर हो सकता है। मतलब डायमीटर का वैल्यू कितना था? आप बोलेंगे 6। तो रेडियस कितना था? आप बोलेंगे 3। गोले का आयतन बताओ। 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू, 4/3 इंटू पाई इन 27। बोलिए, 3 से कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 36 पाई इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक निवेश योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 1,20,000 में 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाते हैं। जब ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होती है चक्रवृद्धि रूप में, तो समान योजना में अगर पी की धनराशि का निवेश किया जाता है ना, और यह 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो पी का मान क्या है आपको बताना है। बहुत बढ़िया। तो आपसे कह रहा है भाई कि 2 वर्षों में अगर इतना से इतना हो गया, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम रेट निकाल लेंगे।
रेट निकालने का तरीका ये है कि आप फटाफट ये काम कर सकते हो कि मन में अगर मैं देखूंगा ना कि जो एक्स्ट्रा 30,528 रुपया बना है, 30,528 रुपया, ये इसका कितना परसेंटेज है? या फिर सिंपल तरीके से अगर सोचना मुश्किल है तो अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई कर देते हैं? पी और ए का रेशियो हम निकाल लेते हैं। पी और ए का रेशियो लिख दो, यानी कि ये तुम्हारा है मूलधन 1,20,000 और ये बन चुका है 150,528। ठीक है, काटने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, काटने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कई संख्या 12 से कट रही है। 12 3 0 24 6 5 60 5 2 48 4 8 कट रही है। 12 से कटे, 12 से हम काट लेते हैं पूरा पूरा। ठीक है, तो 12 एकम 12, 3 0 12 2 24, ठीक है, 6 5 12 25 60, 5 2 12 चौक 48 और 12 चौक 48। ठीक है, बोलेंगे ना और कट रही है क्या? और कट रही है क्या? अगर नहीं कटती तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जो वैल्यू है 10,000, ये तुम्हारा 100 का स्क्वायर है। ये तुम्हारा 100 का स्क्वायर है। ठीक है, हमने स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि 2 वर्षों की पूरी कहानी है ये, तो कहीं ना कहीं मुझे पावर में 2 चाहिए होगा। तो 125 44 कितने का स्क्वायर है? तो आप देखेंगे 112 का स्क्वायर है। कैसे सोचा हमने? क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, हमने लिख दिया 44 कैरी 1, 112 प्लस 12 प्लस 1 यानी कि 125। तुम्हारा स्क्वायर कितना का हो गया? आप बोलेंगे 112 का ये स्क्वायर है। तो मुझे मालूम चल चुका है कि 2 सालों में अगर 10,000 की वैल्यू इतनी हो चुकी, मतलब पहले साल वो 100:112 रहा होगा। तो इस केस में जो रेट की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 12% का रेट होगा। 12% का रेट होगा। अब आपसे कह रहा है कि 3 सालों में वैल्यू इतना हो चुका है, तो पी का मान ज्ञात करो। पी का मान ज्ञात करो। ठीक है, मतलब ये कि 12%, 12%, 12%, 12%, 3 बार अगर हुआ है तो आपको निकालना है पी की वैल्यू। तो मैं अगर सिंपल तरीके से बोलूं, एक क्या फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और तरीका ये भी है कि आप इसको जैसे, थोड़ा लेंदी सवाल है, थोड़ा बढ़िया सवाल भी है, सीखने को मिलेगा आपको। तो इसको पैसे भी कर सकते हैं कि 100 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? तो आप बोलेंगे 112। मतलब अगर मैं 4 से काटूं तो 25 की वैल्यू कितनी बनेगी? तो आप बोलेंगे 28। 25 की वैल्यू 28 बन जाएगी। मैं बोल सकता हूँ मतलब 25 का क्यूब की वैल्यू बन जाएगा 28 का क्यूब। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे साल 3 साल दे रखा है। अगर मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये 351,232 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 28 इंटू 28 इंटू 28, और मुझे गुना करना पड़ेगा 25 इंटू 25 इंटू 25। क्लियर है? अब मैं जरा फोन का यूज करता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे फास्ट तरीके से हो जाए मेरा काम। अगर आप देखेंगे भाई साहब, अगर आप देखेंगे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो जरा। अगर हम डिवाइड करेंगे 351, ठीक है, 232, और मैं डिवाइड कर रहा हूँ 28 से 3 बार, तो आप पाएंगे कि पूरा वैल्यू जो है ना, इसको 16 बार में काट देगा। ठीक है, 16 गुना। अब मैं क्या करूंगा, 16 को मैं गुना कर लूंगा 25 को 3 बार, तो गुना कर लो 25 गुना 625, यानी कि ये वैल्यू आ चुका है पूरा पूरा। ये 25 क्यूब से गुना करेंगे अगर, तो ये बन जाएगा भैया 2.5 लाख रुपया। और ये इस सवाल का आंसर है। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा गुना भाग करने के लिए बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारे सवाल का आंसर है और ये तुम्हारा तरीका बेस्ट तरीका है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। ठीक है, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि क्यू और आर मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि पी और आर मिलकर उसी कार्य को पी, अच्छा ये सब नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यदि पी आर से दोगुना कुशल है, पी जो है ना वो आर से दोगुना कुशल कारीगर है, तो क्यू अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? क्यू अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, आपसे कह रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी की बात करूंगा तो पहले निकालना पड़ेगा एलसीएम, जो कि 60 आएगा। तो कार्य क्षमता कितना होगा? तो आप बोलेंगे 20 तिया 60 और 30 दूना 60। ठीक है, यहां भी पी और यहां भी आर, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू। ठीक है, यहां पे आपको पी और आर का रेशियो आपको दे रखा है। ठीक है ना, पी और आर का रेशियो आपको दे रखा है। तो अगर मैं यहां से ये बोलूं आपको, ये बढ़िया सवाल है। पी क्यू है फिर क्यू आर है,
ठीक है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा ना तो 5 कैसे बन जाएगा, ये 5 बनेगा भैया P प्लस R प्लस 2 टाइम्स Q, ये तुम्हारा 5 का वैल्यू है, ठीक है, 2 टाइम्स Q। अब यहां से मैं ये तरीका लगा सकता हूं कि अगर तुम्हारा P और R का रेशियो 2:1 है, तो इस तरीके से यहां से अगर मैं Q का वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो ये P और R मिलके 2 और 1 है, मतलब 3 अगर मैं कम कर दूं तो 2Q की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 2 के बराबर। यानी Q की एफिशिएंसी है कितनी, तो आप बोलेंगे 1 के बराबर। Q की एफिशिएंसी कितनी, तो आप बोलेंगे 1 के बराबर। अगर मैं इस कार्य क्षमता से डिवाइड कर दूंगा तो ये नंबर ऑफ डेज होगा जिसमें ये सवाल तुम्हारा खत्म होगा, यानी कि 60 डेज में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा Q के द्वारा। ये डेज कौन लेगा, तो आप बोलेंगे Q के द्वारा लिया गया समय है ये, जो कि 60 दिन में काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपका इसे खत्म हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।